अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि लीगली उस बच्ची का इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए और ये लोग आप लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि जाइए और जाके उस बच्ची का इंटरव्यू लें। क्यों आखिर ये आप लोगों को बांस के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर होंगी कुछ खास बातें। जब से बच्ची मेहदी काज़मी साहब के पास गई है तब से इन लोगों को एक खास किस्म की आग लगी हुई है। तब से ये बैठ के दूसरी साइड के यूट्यूबर्स को बांस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग 8 और 9 महीने से इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आखिर आप लोग जाके इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। आखिर काज़मी साहब आप लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते। आपने अपना खून पसीना लगाया इस स्टोरी के अंदर, आपने इतनी इतनी मेहनत की, इतने व्लॉग्स बनाए, तो आपका तो हक बनता है स्टोरी लेने का। और मुझे यकीन है कि हमारे कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो इतना बेवकूफ है कि इनके बांस पे चढ़ाने के ऊपर वो खुद भी बांस के ऊपर चढ़ जाए। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। हमारे यूट्यूबर्स की अक्ल और समझ मौजूद है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया होगा, कॉल नहीं की होगी फैमिली को या किसी फैमिली मेंबर को और इंटरव्यू के लिए पूछा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सारे के सारे अक्लमंद और पढ़े लिखे यूट्यूबर्स हैं। ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। तो बात हो रही थी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की। अपने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरह की कोई डिमांड बच्ची से की जाती है या बच्ची को मीडिया के सामने लेकर आया जाता है फॉर एन इंटरव्यू, तो इसका उसके ऊपर साइकोलॉजिकल क्या असर होगा, साइकोलॉजिकल क्या डैमेजेस होंगे। मैंने ये भी कहा था कि फिलहाल बच्ची जो है हो सकता है, हो क्या सकता है बल्कि डेफिनेटली वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होगी, क्योंकि वो एक ट्रॉमा विक्टिम है, तो वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होगी क्योंकि वो किसी से भी अपने पूरे ट्रॉमा के बारे में बात कर सके। तो जब वो रेडी होगी या थेरेपिस्ट उसको बोलेगा कि वो रेडी है, या उसकी लीगल टीम जब समझेगी, बेहतर समझेगी कि वो रेडी है, तो खैर फैमिली उसको सामने ले आएगी, वो इंटरव्यू दे देगी। जब भी वो लोग रेडी होंगे, जब भी वो लोग ठीक समझेंगे, क्योंकि ये उनका अपना मैटर है, ये उनका अपना बिजनेस है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम में से किसी ने उनके ऊपर एहसान नहीं किया है उनका केस कवर करके, राइट, क्योंकि हमने ये सारी चीजें अपने ओन फ्री विल से की हैं, अपनी ओन चॉइस से की है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि लीगल क्या इम्पैक्ट है इन चीजों का और ये लोग क्यों चाहते हैं, ये लोग क्यों आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि आप लोग जाइए और जाके उनके दरवाजों को पीटिए, उनके फोन कॉल्स लगाइए, उनको बकायदा से सॉर्ट ऑफ हरास करिए कि जनाब हमें इंटरव्यू दें क्योंकि हम इंटरव्यू डिजर्व करते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ऐसा होगा ही नहीं, वो आप लोगों को फ्लैट आउट रिफ्यूज कर देंगे, ये बात इनको पता है। दूसरी चीज, ये इस तरह की हरकत इसलिए कर रहे हैं कि ये मेहदी काज़मी साहब को भी बांस पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ हैं, क्योंकि अगर वो बेवकूफ होंगे और वो जाके अपनी बेटी को मीडिया के सामने रख देंगे तो फिर ये चीज उनके अगेंस्ट यूज हो सकती है। तीसरी चीज ये कि जिब्रान नासिर साहब को भी बेवकूफ समझ रहे हैं। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिब्रान नासिर साहब बेवकूफ हैं, क्योंकि अगर जिब्रान नासिर साहब बेवकूफ होंगे और वो ये बेवकूफी करेंगे कि वो बच्ची को मीडिया के सामने ले आएंगे, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि जिब्रान नासिर साहब ने अपने स्टार विटनेस को मीडिया के सामने ले आए हैं, मीडिया के सामने एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो अब उनका स्टार विटनेस जो है वो जो भी स्टेटमेंट देगा मीडिया के सामने, उसको जहीर डेंगी मच्छर का वकील जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बच्ची के अगेंस्ट यूज कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि रिमेंबर, ये एक मजाक नहीं है, ये एक जोक नहीं है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा केस जो है वो यूट्यूब के ऊपर नहीं चल रहा, ये अदालत के अंदर चल रहा है, ये रियल केस है। यहाँ पे रियल जिंदगियां जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इमरान नासिर बिल्कुल भी इतने बेवकूफ नहीं है, ना ही काज़मी साहब इतने बेवकूफ हैं और ना ही हमारे यूट्यूबर्स इतने बेवकूफ हैं। और हाँ, जाफरी साहब आप बड़े शातिर हैं, आप बड़े अक्लमंद हैं, क्योंकि अगर ये बात आपकी साइड का कोई यूट्यूबर करता तो मैं कहती कि चलो ठीक है, इसको कानून के बारे में नहीं पता। लेकिन जाफरी साहब, आपको तो कानून के बारे में सब पता है। आप तो जानते हैं कि स्टार विटनेस को इस तरह से मीडिया के सामने लेके आना और मीडिया के सामने बात करवाना, ऐसा करने से क्या डैमेज हो सकता है केस को। आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है वो केस का डिसाइडिंग फैक्टर होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वकील जो होते हैं वो हारे हुए केस जीत जाते हैं और जीतते हुए केस हार जाते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जब सवालात होते हैं, जब स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, तो उसी के अंदर तो विटनेसेस को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचें, अगर स्टार विटनेस जाके कहीं पर भी स्टेटमेंट देती है, कहीं पर भी मीडिया टॉक करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये चीज इन लोगों के लिए कितनी अच्छी और खुशी की चीज होगी। इन लोगों के लिए तो ये चीज ऐसी होगी जैसे कि ईद का दिन है। और जिस दिन बच्ची फिर से आएगी ना कोर्ट के अंदर और जज के सामने अपनी स्टेटमेंट देगी, उस दिन डेंगी मच्छर जहीर के जो वकील हैं
वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बोलेंगे कि बेटा उस दिन आपने मीडिया टॉक के अंदर ये बात बोली थी, उस दिन आपने उस व्लॉग के अंदर इस सवाल का ऐसा जवाब दिया था, आज आप ये बात कर रही हैं। क्योंकि अगर 19-20 का भी फर्क हुआ उस बच्ची की स्टेटमेंट के अंदर तो वो उसको मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट यूज करेंगे। और हाँ, हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर फर्क होते हैं, 19-20 के फर्क होते हैं। आप व्लॉग्स उठा के देख लीजिए लोगों के, आप पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, हमेशा फर्क होता है स्टेटमेंट के अंदर। 19-20 का बोलने के अंदाज में फर्क हो जाता है और इसी 19-20 के फर्क को ये वकील जो होते हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं। और जाफरी साहब, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। इस बारे में मेरी खुद की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि जब हमें यहाँ पे जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है तो साथ साथ हमें लॉ की और साइकोलॉजी की भी थोड़ी बहुत क्लासेस दी जाती हैं। अब जो दूसरी साइड के लोग हैं और उनके चाहने वाले जो कुकड़ और कुकड़ियां हैं, जो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आके कुकड़ू करते हैं, वो ये बात जरूर बोलेंगे और लाजमी पॉइंट आउट करेंगे कि ये बच्ची जो है ये तो पहले भी इंटरव्यूज देती थी, पहले भी आके इतना ज्यादा बोलती थी व्लॉग्स के अंदर, तो अब क्या मसला है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये सारी बातें क्यों कर रही हो? पहले की स्टेटमेंट्स भी तो मौजूद हैं। तो जनाब, पहले की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मायने नहीं रखती थी। जी हाँ, बिल्कुल मायने नहीं रखती थी, क्योंकि पहले मामला सिर्फ FIR तक था, पहले इंडाइटमेंट नहीं हुई थी। अब जो है इंडाइटमेंट हो चुकी है। इंडाइटमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? फर्ज जुर्म नायद या आयद व्हाटएवर हो चुका है। मैं उसे इंडाइटमेंट ही कहूंगी, क्योंकि उर्दू वाला वर्ड मुझे सही से बोलना नहीं आता। तो अब इंडाइटमेंट हो चुकी है। अब अगर वो बच्ची कुछ बोलती है, चूंकि वो एज अ स्टार विटनेस रिकग्नाइज हो चुकी है, पेपर के अंदर उसका नाम एज अ स्टार विटनेस दिया गया है इंडाइटमेंट्स के पेपर के अंदर, तो अगर अब वो कोई स्टेटमेंट देती है तो उसकी स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और उसकी स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा केस डिपेंड करता है। उसकी स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर दूसरे साइड के वकील जो हैं वो या तो केस जीत सकते हैं या फिर केस हार सकते हैं। सो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई शी इज कॉल्ड द स्टार विटनेस। वो बहुत जरूरी है केस के लिए, इसीलिए उसको स्टार विटनेस कह रहे हैं। लेकिन इनकी सोच क्या है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हो सकता है इनको लगता है कोई इतना बेवकूफ है कि इस बच्ची को सामने ले आए और ये स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोगों की हंसी उड़ाने के लिए, यानी आपको एम्बेरस करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पे कोई भी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा और सिर्फ आप बेवकूफ बनेंगे और एम्बेरस होते जाएंगे लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने, मीडिया के सामने, उन लोगों के सामने जिनको लॉ का नहीं पता। तो अब आई एम श्योर कि ऑडियंस को कानून के बारे में मैंने जो बताया है वो आप लोगों को समझ आ गई हो। आप लोगों को ये भी समझ आ गई हो कि चाहिए कितना भी भड़काएं हमारे साइड के यूट्यूबर्स को, उनका सिंपल से एक ही जवाब होगा, हम आपकी तरह नहीं है कि हम छोटी सी बच्ची को बैठ के हरास करें और उसके पीछे पड़ जाएंगे भाई हमें स्टेटमेंट दो। में मेरी अपनी खुद की नॉलेज जो थी वो तो थी अपनी जगह पे, लेकिन मैंने सोचा कि पाकिस्तान की किसी वकील से भी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि GN कुरैशी साहब से क्यों ना इस बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाए और उनसे भी मैं थोड़ी सी क्रॉस चेक कर लूं, इस चीज को थोड़ा सा अपने फैक्ट्स को चेक कर लूं। मैं आपको उनका थोड़ा सा उनकी गुफ्तगू का एक क्लिप सुनाती हूँ और मैंने उनसे परमिशन ली थी ये क्लिप चलाने से पहले। आयशा, अब इसी से अंदाजा लगाओ, एक तरफ तो वो खुद क्लेम करते रहे हैं और यहाँ से भी क्लेम आता रहे वो स्टार विटनेस है। स्टार विटनेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जाती। वो चीजें जो उसे कोर्ट में कहनी है आप उससे क्रॉस करोगे, वो विटनेस है उसे क्रॉस करेंगे आप। वो क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या हैसियत रहेगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो बहुत सारे सवालात ऐसे आ जाएंगे जो उनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको फैसिलिटेट करेंगे और इस बच्ची को जो कि विटनेस है उस केस में, इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और इनके लिए केस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये तो सारा जो है ना जो सब जुडिस मैटर है उसको बिगाड़ के रख देंगे। लोगों ने खुद भी सुन लिया कि GN कुरैशी साहब का क्या कहना है इस मामले के अंदर। जाफरी साहब ने खुद ही अपने मुंह से बोला है, कुछ चीजें ये ऑडियंस के लिए बोलते हैं और कुछ चीजें ये दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं। तो अब जो बातें ये कर रहे हैं वो ये इस बच्ची के लिए कर रहे हैं, वो इस चीज पे पूरा का पूरा काउंट कर रहे हैं। उनको पूरा का पूरा यकीन है कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर वो बच्ची जरूर अपना TV खोलेगी, अपना YouTube खोलेगी और देखेगी कि हाँ जी क्या बोल रहे हैं आजकल ये मेरे बारे में इस शो के अंदर, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो सभी को होती है ना। तो जब वो खोलेगी और वो देखेगी कि भाई इसके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं,
کہ जो बच्चियां घर से भाग के आ जाती हैं उनके साथ ये सुलूक होता है। जो बच्चियां घर से भाग के आ जाती हैं उनके तो शौहर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उनके ससुराल वाले उनको ताने देते हैं, वो सारी जिंदगी उनकी बड़ी खराब गुजरती है। तो वो ये सारी बातें सुन के डरेगी, क्योंकि यही सारी बातें इन लोगों ने उससे पहले भी की होंगी। तो ये सारी बातें करके वो उसे याद दिलाना चाह रहे हैं कि बेटा तुमने जो कदम उठाया है, वापस अपने माँ बाप के पास गई हो, ये सही कदम नहीं है। वो इन सबकी ये सारी बातें सुनेगी तो आई होप कि वो ये मेरी बातें भी सुने कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं, हम जिस सदी में रह रहे हैं, वो आजकल की सदी है, वो 2023 है। अब लोगों की सोच चेंज हो चुकी है, अब लोगों की सोच प्रोग्रेसिव हो चुकी है। जहाँ पे बुरी सोच है वहां पे अच्छी सोच भी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी फैमिली के साथ हैं, और तुम एक विक्टिम हो। एक विक्टिम के साथ हादसा हुआ है। एक हादसे वाले विक्टिम को इस तरह से कहना कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी और वैसे गुजरेगी, ये फेयर नहीं है। ये जिस तरह की तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। तो इनकी बातों में आके तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक सवाल है जाफरी साहब से और इनकी पूरी इस टीम से कि अगर किसी की हादसे के अंदर टांगे और हाथ कट जाएं, टूट जाएं, तो आप लोग क्या करते हैं? क्या आप उसको जहर की बोतल लाकर दे देते हैं और कहते हैं कि ये जहर पी जाओ क्योंकि तुम्हारी तो टांगे और हाथ टूट चुके हैं, तुम्हारे जिंदगी का क्या फायदा, तुम जी कर क्या करोगे, तुम अपने घर वालों को कैसे सपोर्ट करोगे? क्या आप जाके किसी एक्सीडेंट के विक्टिम को, आपका कोई रिश्तेदार हो जिसकी एक्सीडेंट में इस तरह की हालत हो जाए और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, आप क्या उसके साथ ये सलूक करेंगे? आप उसको क्या वाकई जहर की बोतल लाकर देंगे, या आप उसको तसल्ली देंगे कि नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है, कोई नहीं, हो जाता है ऐसा लोगों के साथ। अब जो तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है, तुम उसके साथ क्या करोगे? तुम उसको कैसे बेहतर बनाओगे? हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसका हल निकालते हैं, कोई बेहतर रास्ता निकालते हैं। हाथ पांव नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोबोटिक हाथ पांव लगा देंगे, अब नया जमाना आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसी बात करके उसको आप हिम्मत दिलाएंगे या जहर की बोतल देके बोलेंगे पी जाओ, मर जाओ? क्योंकि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप उस मासूम बच्ची को जहर की बोतल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा पी जा, मर जा। क्यों गई है माँ बाप के पास? जो बातें हम कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, और वाकई ही उसके साथ हादसा हुआ है। वो एक विक्टिम है यार, वो एक 14 साल की बच्ची है। 13 साल की उम्र में उसको किडनैप करके उसके घर से लेके चले गए थे। 13 साल की बच्ची थी वो, अब वो 14 साल की है। प्लीज गिव हर अ ब्रेक। 14 साल की बच्ची की क्या परेशानियां होती हैं? ये नहीं होती जो आप बता रहे हैं। 14 साल की बच्ची की परेशानियां होती हैं, मैं स्कूल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मेरा होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, मैं क्या बहाना बनाऊं कि मामा और बाबा मुझे स्कूल ना जाने दें, मैं क्या बहाने बनाऊं कि मामा मुझसे घर के काम ना करवाएं। ये होती हैं 14 साल की बच्चियों की परेशानियां। ये परेशानियां नहीं होती जो उसके सर के ऊपर जहीर डेंगू मच्छर और उसके पूरे खानदान ने मुसल्लत कर दी हैं। कि 13-14 साल के बच्चों के अंदर इतनी अकल होती ही नहीं है कि वो अपने हिस्से में ये परेशानियां खुद से डाल सकें। गलतियां होती हैं उनसे, वो अंडर एज होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं वरगलाना। इसीलिए ये एक अडल्ट की, एक बड़े शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को समझाए और उससे ये गलती ना होने दे। तो यहाँ पे बड़ा कौन था? अडल्ट कौन था? जहीर था, शब्बीर था, नूर बीबी थी। तो जो आप ये बैठ के कहते हैं ना कि कसूर मेहदी काज़मी की तरबियत का है, मेहदी काज़मी गुनहगार है, यहाँ पे मेहदी काज़मी को जो आप लान तान करते रहते हैं, तो जनाब आप गलत करते हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि कसूरवार नूर बीबी हैं, कसूरवार शब्बीर है, कसूरवार जहीर है। और नूर बीबी की तरबियत को आप कुछ क्यों नहीं कहते? नूर बीबी की तरबियत को तो आप दोनों हाथों से सलाम करते हैं। क्यों भाई? नूर बीबी की तरबियत पे सवाल क्यों नहीं उठते? क्या नूर बीबी नहीं गई थी अपने बेटे के साथ उस बच्ची को लेने के लिए? क्या नूर बीबी ने अपने बेटे का साथ नहीं दिया था उस बच्ची से निकाह करवाने के लिए? उनके लिए तो आपके पास एक्सक्यूजेस का पूरा पेंडोरा बॉक्स है। इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अपने लाइव सेशंस के अंदर ये इस तरह की भोंडी बातें क्यों कर रहे हैं, बच्ची को डराने के लिए की जा रही हैं। ऑल्सो मैंने आपको ये बात बता दी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए और इसके क्या डैमेजेस होंगे। जीएन कुरैशी साहब ने भी वेरीफाई कर दिया है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरी चेन ऑफ थॉट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल ठीक है। वंस अगेन आप लोगों के कोई लीगल क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के दीजिएगा, ताकि वो मैं जीएन कुरैशी साहब से पूछ सकूं। उनके पास जब टाइम होगा तो वो मुझे जरूर उनका जवाब देंगे और मैं वो जवाब आप तक पहुंचा दूंगी। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।